बिल्कुल नए उम्र के बहनें भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं। मेरी प्रार्थना है, आप अभी बहुत छोटे हैं सब लोग, जीवन में स्वतंत्रता तो अपेक्षित है पर अति स्वतंत्रता बिल्कुल अपेक्षित है। स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन अति स्वतंत्र हो जाए उसका जीवन नाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनी प्लांट का एक पेड़ लगा दिया जाए, ठीक है, उसको बढ़ने की स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन अगर उसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसका बढ़ना स्वभाव है, बढ़ते बढ़ते नाली में चला जाएगा और आप ही काट करके फेंक दोगे। लेकिन अगर किसी धागे का परतंत्र बना दिया जाए, किसी धागे पर कैसे उसको जोड़ दिया जाए, तो वही मनी प्लांट धीरे धीरे आपके छत तक पहुंच जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा, वह भी शोभायमान होगा, देखने वाला भी, लगाने वाला भी, हर व्यक्ति वाह वाह कहेगा, है नहीं? इसी प्रकार से जीवन में आप किसी न किसी के संरक्षण में रहो, उसका एक अलग लाभ होता है। माता पिता के संरक्षण में, गुरु के संरक्षण में। नहीं, आपको नहीं गुरु बनाने की इच्छा है, मत करो। कोई सज्जन तो हो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, कोई आदर्श होना चाहिए जीवन में कि हम अच्छा चलो व्यक्ति न हो, किसी सिद्धांत का तो अवलंब ले सकते हो। विवेकानंद जी के चरित्र का अवलंब ले लो कि नहीं कि सिद्धांतों पर मैं चलूंगा, वह भी एक प्रकार से किसी का संरक्षण है। सिद्धांत भी आपकी रक्षा करते हैं। नियम तोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नियम बदलने नहीं चाहिए, नियम टूटने नहीं चाहिए, नियम गतिमान बनना चाहिए और नियम नियम होता है। अच्छा एक बात बताओ, नियम टूट जाए तो अपना कल्याण है और नियम बदल दिया जाए तो भी कल्याण है कि नहीं? आप लोग क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते? समझते कि नहीं समझते? कुछ तो समझते होंगे, हैं? समझते हैं? अच्छा, एक पक्ष उसी नियम से खेले जिससे खेला जाता है। बाउंड्री पर नीचे नीचे जाए तो 4, ऊपर से जाए तो 6, लेकिन दूसरी जो इनिंग शुरू हो, दूसरा पक्ष जब खेले तो नियम बदल दिए जाएंगे। जब नीचे से जाएगा तो 10 रन माना जाएगा, ऊपर से मान जाए तो 12 रन माना जाएगा। खेल ठीक माना जाएगा। नियम बीच में बदले नहीं रहते। वैसे संसार के नियम हैं, ये भगवान ने बनाए हैं, इसको बदलिए मत। इसी पर खेलिए, इसी पर रहिए, तो ही जीवन का आनंद है। तो स्वतंत्र हो गया है और वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए राजघराने में चोरी की। वेश्याएं किसी की नहीं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पर मन पर धन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण। दूसरे का मन कैसे चुराया जाए, किसका धन कैसे निकलवाया जाए, इसमें वेश्या से ज्यादा पारंगत कोई होता नहीं। वेश्याओं ने प्रचुर मात्रा में धन देखा तो नियति बदल गई। अरे इतना धन, निस्संदेह इसने राज परिवार में चोरी की है और ये पकड़ा जाएगा, स्वयं तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, इसलिए सारा धन लेकर के निकल लो यहाँ से। अरे जाने में जीवित रहेगा तब तो। वेश्याओं ने मिलकर के उसको मार डाला। कैसे मारा पता है? तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचक्षुः अग्नि ज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनंगता। लाल लाल कोयले के अंगारे भर दिए उसके मुंह में। पापी व्यक्ति तड़प तड़प करके मर गया, सारा धन लेकर के चली गई। कोई रहस्य जान नहीं पाया। न ज्ञातम तद रहस्यम तु केना पीतम तथैव। लोगों ने पूछा, आजकल धुंधकारी नहीं दिख रहा है? बोले तुमको पता नहीं हो तो कब से गए परदेश कमाने हैं। मार करके उसके घर के ही कुएं में उसको डाल दिया और धीरे धीरे व्यवस्था बनाई, सारा धन लेकर के दूसरे प्रदेश चले गए। मर गया, प्रेत बना। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि पिताजी परम पद हो गया, माँ का भी हो गया, भाई का भी हो गया, तो गया में नैतिक धर्म समझ करके श्राद्ध किया। फिर सोचा जन्मभूमि बहुत दिन नहीं गए हैं, चले। घर में आए तो वहीं मरा था, वहीं प्रेत बना था। जैसे रात में सोए तो फिर डरावे धमकावे। निशीथे दर्शयामास, निशीथ माने अर्धरात्रि में। महारौद्र तरम बपू, महारुद्र रूप बना करके आया वहां। सकृत मेषा सकृत हस्ते सकृत चमेशो भवत। मेष माने बकरा बन जाए, हाथी बन जाए, महिष बन जाए। महिष माने भैंस, भैंस बन जाए, भैंसा बन जाए, इंद्र बन जाए, अग्नि बन जाए, पुनः पुरुष बन जाए। ये सब बन करके डरावे धमकावे। अच्छा, सामान्य व्यक्ति हो तो डर जाए। आत्मदेव जी के पुत्र हैं, भगवान के संत के अंश हैं। गोकर्ण जी महाराज, भजनानंदी महात्मा में डरने वाले कहाँ हैं? कौन हो तुम, कौन हो तुम? तब उसने हाथ जोड़ करके बताया, पहचाने नहीं भैया,
अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी हूँ मैं, आपका भाई। अपने ही कुकर्म से मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। विप्र परिवार में जन्म मिला था, वेद शास्त्र नहीं पढ़ा मैंने, पापाचार, अनाचार, वेश्यागमन, स्वर्ण की चोरी, सब माता पिता को मारा मैंने, और वेश्याओं ने मुझे मारा है। परिणाम स्वरूप में प्रेत बन गया हूँ। पहले तुम्हारा तो मैंने गया में श्राद्ध किया। कहता भैया मैं इतना उग्र पापी हूँ, प्रेत हूँ कि गया में श्राद्ध करने पर भी मेरी प्रेतत्व से विमुक्ति एक श्राद्ध करने से तो बिल्कुल नहीं होगी। आप कहोगे 100 श्राद्ध कर दूंगा तो गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर् न मे भविष्यति। 100 श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो क्या करें? आप कुछ उपाय करें। प्रातः काल गोकर्ण जी ने साक्षात सूर्य भगवान को अपने मंत्रों के प्रभाव से रोक दिया। हे भुवन भास्कर, मेरे भाई के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करो। तब साक्षात सूर्य भगवान ने भागवत धर्म को सूर्य भगवान भी भागवत धर्म के उपदेशक हैं। ये भी वक्ता है भागवत जी के, उपदेश किया। और गोकर्ण ने अपने भाई के निमित्त भागवत जी का अनुष्ठान किया। स्वयं व्यासपीठ में बैठ गए अपने भाई को कथा सुनाने के लिए, और सब गांव वाले आते थे सुनने के लिए, और प्रेत भी आते थे कथा सुनने। कई बार प्रेत आए हैं महाराज कथा सुनने के लिए। हाँ, अगर ईमानदारी से न सुनाया जाए तो ये प्रेत ऐसे होते हैं सुनाने भी नहीं देते हैं। अभी तो राजस्थान में कुछ दिनों की पहले की बात है, एक वक्ता कथा कह रहे थे और कहते हुए कुछ पाप बने होंगे मानसिक रूप से, उनसे कुछ अपराध किया होगा। इतना प्रबल प्रेत था, उठा करके पटक दिया नीचे में से। विश्वास नहीं होगा, घटित घटना। और उसने कहा कि इनमें यह दोष है, इनको मैं कथा कहने नहीं दूंगा। शुद्ध ब्रह्म बोला। जहाँ ऐसे प्रबल हैं वैसा कर भी देते हैं। तो बस आता था प्रेत सुनने के लिए। तो कहाँ बैठता था? तो 7 गांठ का एक बांस, उसी में बैठ के सुनता था। प्रेत था, कहीं भी सूक्ष्म रूप से बैठ जाता था। ये तब से 7 गांठ लगाने की परंपरा चल गई। ये परंपरा है, विधि नहीं है। क्या है? परंपराएं क्षेत्र कहीं कहीं नहीं भी लगता है। केवल अपने यहाँ कुछ क्षेत्रों में 7 गांठ बांस लगाया जाता है, पर कहीं राजस्थान इत्यादि में वहाँ बांस नहीं गाड़ा जाता है। गाड़ लें तो अच्छा है, हम लोग जाते हैं तो, क्योंकि हम लोग यहाँ गड़वाते हैं तो सब जगह वहाँ भी लगा देते हैं। नहीं, उनके यहाँ कोई विशेष बात नहीं। परंपराएं बदलती रहती है, विधि नहीं बदलती है। विवाह में कितनी परंपराएं होती हैं कि नहीं? अपनी अपनी जगह। यहीं से अब आगे चलाओ, बिहार में अलग परंपरा है अपने यहाँ, लेकिन विधि तो वही है। परंपराएं बदल गई, थोड़ा बहुत युग धर्म बदलता रहता है। तो 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठ कट गई उसमें से। जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथ विवेदकम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथ वेदक कथा श्रवा विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्धन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। ये विशेष रूप से अगर ध्यान दिया जाए तो किसी धुंधकारी की कथा है, पर विशेष रूप से और गहराई से चिंतन किया जाए तो हमारी कथा है। हम लोग ही पापाचार अनाचार संसार में अनुरक्त होकर के, प्रेत माने क्या है? जिसको तृप्ति न हो वही प्रेत है। वस्तु से तृप्ति न हो, पदार्थ से तृप्ति न हो, अन्न से तृप्ति न हो, जल से तृप्ति न हो, हर समय जो अतृप्त रहे उसी का नाम प्रेतावस्था। अतृप्तावस्था बराबर प्रेतावस्था। और हम लोग भी तो वही हैं, हर समय अतृप्त रहते हैं। जब से पैदा भय तब से खा ही रहे, लेकिन तृप्त कभी नहीं हो रहे। अब हुए फिर थोड़ी देर बाद अतृप्त हो जाते हैं। किसी पदार्थ से तृप्त हुए हम लोग, ये बस हो गया, बस अब नहीं चाहिए, अब ही कह दे, लेकिन अगले क्षण फिर चाहिए। तो हमें ही आप सब धुंधकारी हैं। और हमारे संशयों की ग्रंथि 7 गांठ क्या है जानते हैं? ये 7 प्रकार के संशय की ग्रंथि है। ये जब तक फटेगी नहीं तब तक ज्ञानोदय होगा नहीं, और जब तक ज्ञानोदय होगा नहीं तब तक भगवान को हम पहचानेंगे नहीं। तो हृदयों की ग्रंथि फटी, हृदय में जो संशय रूपी ग्रंथियां हैं वो फट गई 7 दिन की कथा सुन करके, और दिव्य रूप में परिणत हो गया। यानी अत्यंत उग्र पापी को भी, धुंधकारी जैसे पापी को भी दिव्य रूप प्रदान करने में कोई समर्थ है तो वह श्रीमद् भागवत है।
हमारे जैसे ऐसे अतृप्त आत्माओं को भी ये श्रीमद् भागवत पुण्यात्मा बनाने, अतृप्त आत्मा को पुण्यात्मा बनाने में जो हेतु है, कारण है, उसी का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। आपसे कोई पूछे कि भागवत क्या है, कोई प्रश्न कर दे गाँव में, तो आप क्या कहोगे? प्रेत। जो अतृप्त आत्मा है, जो प्रेतात्मा है, जो हर समय अतृप्त है, ऐसे अतृप्त आत्मा को, ऐसे प्रेतात्मा को जो पुण्यात्मा बना दे, पवित्र आत्मा बना दे, उसी विषय का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। माता जी अब तो मैं बंद करने वाला हूँ, अब आ रही है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हो जाएंगे तो मैं फिर तो आपको कभी अब कोई 7 बजे आ जाए, फिर मैं सोचूंगा कि भाई आई है 10-5 मिनट कुछ मिल जाए। आपके 10-10 मिनट के चक्कर में तो फिर दौड़ा जाएगा। इसलिए कल से समय का विशेष ध्यान रखा जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। समय से आइए, समय से सुनिए। देखो आज जो लोग बैठे हैं, जो भाग्य आपको मिला है वह भाग्य कल वालों को नहीं मिलेगा। प्रार्थना कर रहा था कि वह ग्रंथ पढ़ के व्यासना के रूप में प्रकट हो गया। और फिर तो गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो भैया? पहचाने नहीं भैया, मैं वही धुंधकारी। आपकी कृपा करुणा से मेरा प्रेतत्व समाप्त हो गया। दिव्य विमान आया, चलो कहाँ चले? बोले वैकुंठ। गांव वालों ने कहा, वाह क्या धन्य है श्रीमद् भागवत जी, जिनकी प्रेतात्मा से निवृत्ति हो गई है, वैकुंठ जा रहा है। पर गांव वालों ने बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया थोड़ा हम भी पूछना चाहते हैं इनसे, ये विमान तो आया है इनके लिए, ये सुने थे, इनको आप ले जा रहे हो, हम लोग भी तो सुनते थे, हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमारा एक प्रश्न है, हम क्या अधिकारी नहीं है? हमने नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, सुना आप लोगों ने, श्रवणम तो कृतम न तथा मननम कृतम। सुना आप लोगों ने, लेकिन मनन नहीं किया। प्रमादेन हतैव स्मृतम। प्रमाद करने से सुनना मारा जाता है, जो भी सुना वो मृत हो जाता है। संदेह करने से मंत्र समाप्त हो जाता है। एक एक लाइन सुनिए। संदेह करने से, जिस दिन आपने मंत्र में संदेह किया, मंत्र उसी समय मर गया। जप करने में अगर चित्त में व्यग्रता आ गई तो जप मारा जाता है। संदेह करने से मंत्र मारा जाता है। चित्त में व्यग्रता आ गई, चित्त व्यग्र हो गया तो जप मारा जाता है। और जहां भगवान के भक्त ना आए जाएं, भगवान की कथा न हो, वह स्थान मृत हो जाता है, वह भी मारा जाता है। स्थान भी मृत हो जाता है, ऊर्जाहीन हो जाता है। वहां का वातावरण एकदम अलग प्रकार का गमगीन जैसा रहने लगता है। अगर उसको आप बिल्कुल प्रसन्न चित्त वाला वातावरण चाहते तो वहाँ साधु महात्मा कथा करो। अगर श्राद्ध में शास्त्र न हो तो श्राद्ध मारा जाता है। वर्तमान समय में क्या है, श्राद्ध में शास्त्र होता ही नहीं। सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता कब पड़ती है पता है? श्राद्ध कर्म में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति। और अपने यहाँ की विडंबना है कि सबसे गया गुजरा ब्राह्मण जिसने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, वही श्राद्ध में आता है। सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। पितृलोक से संवाद स्थापित करना मामूली बात है। अंग्रेजी आनी चाहिए विदेश से अगर संवाद स्थापित करना है, लेकिन वहां जय जय सीताराम कोई मतलब नहीं। तो वो श्राद्ध मारा जाता है। और जिस वंश में अनाचारी दुराचारी पाप करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, उनका वंश मारा जाता है। होने को तो संतानें हैं, पर वह वंश मृतक प्राय है, मृत होने के बराबर ही है, उसकी कोई शोभा नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई सुने और सुनने में प्रमाद करे और सुनने के बाद उसको जीवन में लागू न करे तो सुनना भी मारा जाता है। आप लोगों ने सुना पर धारण नहीं किया। दवा लेना सामान्य बात है, पर दवा लेने के बाद मेडिकल स्टोर से उसको अंदर लेना ये विशेष बात है। प्राप्ति होती है। अयोध्या में बंटवारा हो रहा था, धर्म बट रहा है, अर्थ बट रहा है, काम बट रहा है, मोक्ष। 4 होते ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अयोध्या में बट रहा था तो सब अलग अलग लोग चाहने वाले लोग थे। तो धर्म किसने लिया? धर्म लिया महाराज दशरथ ने। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म लिया दशरथ ने। सत्य के लिए प्राण छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? अर्थ कैकेयी के पास में गया, उन्होंने भरत जी को दिया, भरत जी ने चरण पादुका जी को दिया, पर कुल मिलाकर के इधर ही रहा। अर्थ
भरत जी के पास में गया। भरत जी न ले काम, काम माने इच्छा, इच्छा की पूर्ति किसकी हुई? कैकेयी जैसा चाहती थी कि भरत को राज्य मिले और राम जी को 14 वर्ष। इच्छा, काम पूर्ति किसकी हुई? कैकेयी की। धर्म किसके पास में गया? दशरथ जी के पास में। अर्थ किसके पास में गया? भरत जी के पास में। और काम की पूर्ति किसकी हुई? कैकेयी के पास। बचा क्या? बचा क्या? मोक्ष। भगवान राम ने कहा उसको मैं लूंगा। तो कैसे लोगे? बोले मैं जंगल में जाऊंगा और संतों के चरणों में जितने देर बैठूंगा यही राम के जीवन का मोक्ष होगा। जितनी देर आप भगवान के चरणों में बैठ करके, मोक्ष माने जहां जिस पछतावा न हो, जहां किसी प्रकार से नुकसान न हो, हानि न हो, उसी को तो मोक्ष कहते हैं। आप बताओ, जीवन में जहां जहां समय लगाया होगा सबका पछतावा हो सकता है, लेकिन क्या यहां बैठने का भी पछतावा होगा कभी आपको? ये कोई हानि कर रहे हैं कि लाभ कर रहे हैं? हानि कर रहे हैं कि लाभ कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी कथा में आते हैं 3 घंटा आप बैठाते हैं, इतने देर दुकान में हमारा नुकसान होता है। हमने कहा नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। उन्होंने कहा कैसे फायदा होता है? वहाँ तो 1 रुपया नहीं मिलता, ऊपर से आपको देना अलग से पड़ता है। हमने कहा बात तो सही कह रहे हो। तो उसको हमने कमरे में बुलाया, हमने बताया, हमने कहा क्या कमा लेते हो बस 3 घंटे में? कहा महाराज जी 500 रुपया कम से कम कमाते वहाँ होते। तो हमने कहा तुम्हारा नोट कहाँ चलता है? कहाँ चलता? नेपाल में काम आएगा? नहीं महाराज बदलना पड़ेगा। अमेरिका में 500 चलेगा? हम कहे नहीं चलेगा। तो हमने कहा हमारी कथा में आओगे, यहाँ क्या मिलेगा? तो कहा महाराज जी कथा सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। होशियार व्यक्ति था, सब उत्तर बढ़िया दे रहा था। तो हमने कहा पुण्य कहाँ तक चलेगा? तुम्हारा 500 यहीं काम आएगा, ऊपर नहीं काम आएगा। हमारा पुण्य यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी आएगा। हम इजाज़त आपको दे रहे हैं, जो महाराज वो उसको कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा, वही काम आता रहेगा। हाँ हाँ, लगाते रहो, लाभ लेते रहो। कहा महाराज कल से हम पक्का आएंगे। अब हमको समझ में आ गया कि घाटे का सौदा मैं कर रहा था। घाटा जहां समझ रहा था वहां तो लाभ है, और जहां लाभ समझ रहा था वहां घाटा है। यहाँ तो लाभ ही लाभ है। यहाँ से जो धन दुकान में कमाओगे, व्यापार व्यवहार से कमाओगे, वो केवल यही रह जाएगा, कोई जाएगा कहाँ। लेकिन जो यहाँ कमाओगे, धर्मानुगो गच्छति जीविका, धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि पुण्य तो आपके पद का पाथे होता है। गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण, गोविंद 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 गोविंद हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण, गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण।
के नंद सियानंद नंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमन बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंक कांति डाली राधिका चमक रही आली लगन में ठाड़े रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन रास बरसे बजे मूलचंद मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा कलुष कलिहार सी गंगा स्मरण ते होत हो गंगा बसी शिव शीश जटा की भी हरे अघ की चरण जब श्री बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं ममेव देव अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं श्रीधरं माधवं मोक्षवल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम राम